गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कई दिनों से जो है पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें हमने समवृत्त का नियम पढ़ाया था और क्रम विनिमयता का नियम पढ़ाया। आज हम सहचारिता का नियम पढ़ाएंगे और आपको अभी तक जो समवृत्त का नियम और क्रम विनिमयता का नियम बताया वो 3 संख्याओं पे लेकर बताया था, एक पूर्ण संख्या पर, पूर्णांक संख्या पर और परिमेय संख्या पर। और क्या क्या करके दिखाया था, जोड़ करके, घटाना करके, गुणा करके और भाग करके। अब हम तीसरा नियम है सहचारिता का गुणधर्म। सहचारिता का मतलब क्या होता है, इसमें कोई 3 संख्या होती है, जैसे ए बी सी कोई 3 संख्या है जिसमें कोई 2 संख्या को ब्रैकेट में ले और एक संख्या को हम बाहर, यदि इनका जोड़ करने पर और दूसरी संख्या जो है ए को बाहर रखें और बी प्लस सी को अंदर रखें, बी को बाहर रखें, ए प्लस सी को अंदर रखें, यदि ऐसा करने पर सभी का आंसर सेम आता है तो समझो कि सहचारिता का नियम लागू होता है, वरना सहचारिता का नियम लागू नहीं होता है। अब हम आते हैं जो है, जल्दी से हम एक एक करके इस पर प्रूफ करते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और अनंत तक जाती है। फिर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, 0 के बाईं ओर भी और 0 के दाईं ओर। 0 के बाईं ओर माइनस की संख्या अनंत तक जाती है और 0 के दाईं ओर प्लस की संख्या अनंत तक जाती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q ≠ 0 होता है। तो अब हम आते हैं, जल्दी से प्रूफ करते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या पर प्रूफ करते हैं हम बच्चों। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है। तो हमने 0 में a बराबर हमने ले लिया 1, b बराबर ले लिया 2 और c बराबर क्या ले लिया हमने 3। अब पूर्ण संख्या पर ले लेते हैं कौन से सूत्र पर, इस वाले a + b + c, a + b + c, b + a + c पे। चलिए 1 + 2 रखा, फिर प्लस बाहर c को रखा +3, यहाँ पर क्या रखा 1 + 2। फिर ये इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, ये 1 फिर प्लस फिर 2 + 3 को हमने जो है अंदर रखा। फिर ये किसके आंसर, 2 बाहर होना चाहिए और 1 + 3 अंदर। अब देखिए 1 और 2 का आंसर कितना आया, 3 प्लस बाहर 3 बराबर किसके हो गया, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 5। अब बराबर 2 + 4 2 + 3 और 1 4। अब देखिए 3 और 3 6 और बराबर 5 और 1 6 बराबर 4 और +2 6, यानी 6 6 6। तीनों कंडीशन पर इस पे जो है आंसर सेम आ गया है, तो इसलिए इस पे किसका नियम लागू होता है, सहचारिता का नियम लागू होता है। किस संख्या पे हमने सिखाया, ये पूर्ण संख्या पर। अब हम आते हैं पूर्णांक संख्या पर। पूर्णांक संख्या में बच्चों a बराबर ले लिया -1, b बराबर ले लिया 0, c बराबर +1। a की जगह रख देते हैं -1 प्लस और प्लस, b की जगह 0, c की जगह +1। इसी प्रकार यहाँ पर एक बाहर है तो a की जगह -1 प्लस b + c अंदर है तो 0 + 1 अंदर कर दिया। फिर यहाँ पर b बाहर है तो b की जगह 0 रख दिया और -1 + 1 अंदर रख दिया। अब आइए हल करते हैं, तो देखते हैं यहाँ -1 और +0 को करेंगे तो -1 आएगा, प्लस प्लस +1 आया, -1 जो है -1 आया, प्लस 0 और 1 को ऐड किया 1 आया। यहाँ 0 है, -1 और +1 कट के कितना आ गया 0। अब यहाँ -1 और +1 दोनों कट के कितना आएगा 0। फिर यहाँ पर भी -1 +1 कट के कितना आएगा 0। फिर यहाँ पर 0 + 0 कितना आ गया 0, यानी 0 0 0। पूर्णांक संख्या पर भी सहचारिता का नियम लागू होता है। अब आते हैं हम जो है परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या के लिए हम आते हैं बच्चों। तो परिमेय संख्या पे क्या होता है, परिमेय संख्या कैसी होती है, P/Q के रूप में। तो a बराबर क्या हुआ -1/2 लिया, b बराबर 1/2 लिया, c बराबर -1/3 लिया। अब देखिए इसको हल करके, पहले क्या a + b को एक ब्रैकेट में, तो -1/2 + 1/2 और प्लस c, चूँकि माइनस में इसलिए ब्रैकेट में हम रखा -1/3।
अब ये जो है बराबर करके a को बाहर कर दिया, a बराबर -1/2 प्लस b का 1/2 प्लस c बराबर -1/3। अब आइए इसको हल करते हैं। तो -1/2 प्लस 1/2 और प्लस माइनस -1/3। इसी प्रकार ये वाला -1/2 प्लस 1/2 माइनस प्लस माइनस -1/3। तो -1/2 और प्लस 1/2 क्या हुआ, कट गया। अब आंसर कितना आया, -1/3 बराबर यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर प्लस 1/2 कट गया। आंसर कितना आया, -1/3। यानी -1/3 -1/3 दोनों में आया, यानी कि सहचारिता का नियम लागू होता है। तो पूर्ण संख्या पर भी, पूर्णांक संख्या पर भी और परिमेय संख्या पर भी सहचारिता का नियम लागू होता है। और घटाने पर बच्चों, घटाने पर सहचारिता का नियम लागू नहीं होता है। चाहे आप पूर्ण संख्या पे स्वयं भी करके देख सकते हैं। पूर्ण संख्या ले लीजिएगा, पूर्णांक संख्या ले लीजिएगा, फिर परिमेय संख्या लीजिएगा, घटाने पर इसकी सहचारिता का नियम लागू नहीं होता है। अब आते हैं हम गुणे के ऊपर। गुणे पे आते हैं। गुणे में भी सूत्र क्या रखेंगे, प्लस की जगह गुणा लगा देंगे, यानी इंटू लगा देंगे। a इंटू बी इंटू सी को बाहर, यहाँ a को बाहर, b इंटू सी को अंदर, यहाँ b को बाहर, c इंटू a को अंदर। अब पूर्ण संख्या पर, पूर्ण संख्या ले लिया मैंने, पूर्ण संख्या कौन सी ले ली, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 ले लिया मैंने। अब a की जगह 1 इंटू 2, c की जगह 3 रख दिया। यहाँ पर 1 बाहर रखा और b और c यानी 2 इंटू 3 अंदर रखा। यहाँ पर b बराबर 2 है तो b को बाहर रखा, 3 इंटू 1 को अंदर करा। मतलब दो संख्या को अंदर, एक संख्या को बाहर। एक बार a को बाहर, एक दूसरी बार b को बाहर, तीसरी बार c को बाहर। आप खुद भी एक आध एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन भी इस पर पुटअप करेंगे। 1 इंटू 2 को गुणा करोगे तो 2 गुणे और 3 रखा, फिर यहाँ पर 1 रखा, 2 इंटू 3 2 तिहाई 6, 2 को बाहर रखा, 3 इंटू 1 3, अब 2 तिहाई 6, 1 इंटू 6 का 6 और 2 इंटू 3 का 6, तीनों में आंसर आया। यानी पूर्ण संख्या पर सहचारिता का नियम लागू होता है। किसमें, गुणे में। इसी प्रकार हम पूर्णांक संख्या पर भी हल करके देख सकते हैं। हम आते हैं मेन परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या हमने लिया a बराबर -1/2, b बराबर +1/2, c बराबर 3/2। a की जगह -1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/2। मैंने a इंटू बी को ब्रैकेट में और c को बाहर, यहाँ पर 2e पे लेके हमने बताया b को यहाँ पर बाहर, a को बाहर रखा और b और c को अंदर रखा। तो a बराबर -1/2, b का 1/2 और 3 का 3/2। अब -1/2 और +1/2, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो माइनस और प्लस, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणे 2 में करेंगे तो 4, गुणे 3/2। फिर -1/2, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 1 का 3 में गुणा करिए 3 आएगा, 2 का 2 में गुणा करिए 4 आएगा। अब नीचे फिर आप इसी तरह हल करते हैं। यहाँ -1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, -3/8। और फिर बराबर 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, 2 का गुणा कर 4 में करेंगे तो 8, -3/8। यानी -3/8 इधर भी आया, -3/8 इधर भी आया। यानी कि सहचारिता का नियम जोड़ में और गुणे में लागू होता है बच्चों, घटाने पर और भाग पर, घटाने पर और भाग पर लागू नहीं होता है। चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो और चाहे परिमेय संख्या हो, उसमें क्या है, भाग पर सहचारिता का नियम लागू नहीं होता है। सहचारिता का नियम लागू नहीं होता है। तो बच्चों, हमने आज तीसरा नियम भी पढ़ा और आप जो है इस पर और भी संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या को लेकर तीनों नियमों पे कुछ क्वेश्चन हल करिएगा, जो हम व्हाट्सएप पे देंगे आपको। क्वेश्चन हल करने के लिए बनाएंगे उस क्वेश्चन को भी। तो आज हमने तीसरा नियम पढ़ाया और हम समझते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जिससे हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो आप जवाब बहुत अच्छे से दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट में